हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेन अरोरा। आप लोग जो मेरे साथ फेसबुक पे हैं, मुझसे वाकिफ हैं, जानते हैं मुझे। नया चेहरा या नया नाम नहीं हूं मैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, लाइक बहुत सारे जो लोग हैं मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ। लाइफ कोचिंग, इमोशनल कोचिंग, रिलेशनशिप कोचिंग, ये सब करता हूँ। तो ये सब तो बातें हैं जो मैं करता क्या हूँ या मेरा प्रोफेशन क्या है। मैं जो इंसान हूँ, मैं कोशिश करता हूँ समझने की, समझाने की, जुड़ने की, और जिंदगी को बेहतर बनाने की, अगर हो सके तो विचारों का आदान प्रदान जिसको कहते हैं, आइडियाज का। मैं कोई लीड नहीं करता या मैं ये नहीं बताता कि ये चीज ठीक है या ये चीज गलत है, ये अच्छा है या बुरा है। ठीक और गलत आपको खुद अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करना है, अगर आप एडल्ट हो चुके हैं तो। बिल्कुल इसी तरीके से आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये आपने डिसाइड करना है अगर आप एडल्ट हो चुके हैं तो। राइट। हम सबके लिए जो बहुत जरूरी बात होती है जानने की, कि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में लीगल क्या है और इलीगल क्या है, रेदर देन ठीक क्या है और गलत क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो जरूरी नहीं है जानना। हमारी स्टेट, हमारी कंट्री क्या अलाउ करती है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, वो अगर हम जान लें तो वो जरूरत से ज्यादा है। तो एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, आज का टॉपिक, गुजरे हुए कल का टॉपिक, आने वाले कल का टॉपिक, आने वाले बहुत सारे दिनों का टॉपिक, और गुजरे हुए कई दिनों के टॉपिक जो है वो है कोरोना। कुछ तो कोरोना, वो आ गया है। अब कोरोना, अब करना पड़ेगा क्योंकि जिंदगी अब कह रही है कि कोरोना। हम जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग घर के अंदर बंद हैं, और क्वेश्चन ये हो रहा है, दो तरह के क्वेश्चन है। एक तो ये कि ये जो पीरियड है घर में बैठने वाला, जो लॉकडाउन पीरियड जिसको हम कहते हैं, उसमें हम क्या करें और उसमें क्या किया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है जिंदगी के में। बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं कि लाइफ इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम, जिंदगी बदल जाएगी सुरेन जी। ऐसा नहीं है, ये जिंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं रहेगी। लोग बदल जाएंगे, उनका सोचने का तरीका बदल जाएगा, उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा। जो जो भाषा हिंदी इंग्लिश में जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें, या जैसे जैसे उनकी अभिव्यक्ति है, या जैसे बात करना चाहते हैं वो करते हैं। मेरा अपना मानना ये है, मेरी अपनी समझ में ये आता है कि जिंदगी में या दर्शन में या विभक्ति में कुछ खास चेंज नहीं आने वाला। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बहुत सारी चीज चेंज आ जाएगी जिंदगी में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जिंदगी की लड़ाई जो है ये बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चलती रही है। थोड़े टाइम के लिए ज्यादा टफ हो जाएगा, थोड़े टाइम के लिए चीजें चेंज हो जाएंगी। वर्ल्ड वॉर सेकंड जब हुई तब भी लोगों ने यही कहा कि अब तो जिंदगी चेंज हो जाएगी, लाइफ इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम। इतने लोग मर गए, इतनी गोलीबारी हुई, और पता नहीं कहाँ जर्मनी ने इससे लड़ाई लड़ी, उसने उससे लड़ाई लड़ी, उसने उससे लड़ाई लड़ी, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री ने किस किस से लड़ाई लड़ी। और कहा ये गया या माना ये गया कि जी लाइफ इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम। बट बाजार फिर भी खुले रहे, भाड़ भाग फिर भी लगी रही, अमीरी फिर भी रही, गरीबी फिर भी रही, बीमारियां तब भी रही, बीमारियां उससे पहले भी थी, उसके बाद में भी रही। बच्चों के माँ बाप से झगड़े, माँ बाप के बच्चों से झगड़े, मियाँ बीवी के बीच का इत्तेफाक ना रहना, वो सब मसले जो थे वो वही के वही रह गए, जिंदगी वही की वही रह गई। मेरे अपने ख्याल में, जो मेरी अपनी जिंदगी में जहां तक मेरी याददाश्त है, जब 1984 में सिखों के दंगे हुए थे तो बात यही हुई थी कि जी लाइफ इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम, बदल जाएगी सारी दुनिया, दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद एक बड़ा हादसा और हुआ जिसको हम लोग 9/11 के नाम से
जानते हैं। तो 9/11 जब हुआ तब भी लोगों ने यही कहा, लाइफ इज नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम। पूरा जो है वो ज्योग्राफी लाइफ की चेंज हो जाएगी और अमेरिका ऐसा हो जाएगा, जापान ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट स्टॉक मार्केट वैसे की वैसी चलती रही, वही रोज शादियां होती रही, बच्चे पैदा होते रहे, लोग मरते रहे, लोग जीतते रहे, कुछ भी नहीं बदला। जिस दुनिया में हम रहते हैं दोस्तों, उस दुनिया में भगवान राम भी आए, भगवान कृष्ण भी आए, मोहम्मद साहब भी आए, जीसस भी आए, गुरु नानक जी भी आए, कबीर साहब भी आए, कौन नहीं आया, मतलब बड़े बड़े लोग आए, बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। लेकिन दुनिया का जो बाजार है वो कभी भी बंद नहीं हुआ, वो कभी चेंज नहीं हुआ। सिक्का पहले भी चलता था, सिक्का आज भी चलता है। भूख पहले भी लगती थी, भूख आज भी लगती है। लोग में डर पहले भी था और डर आज भी है। लालच पहले भी था और लालच आज भी है। तो जो ग्रीड है, जो लस्ट है, जो एंगर है, जो और बहुत सारी इंसान के अंदर जो इमोशंस होती हैं, वो सतयुग में भी थी और कलयुग में भी हैं और त्रेता में भी रही और वो रहेंगी और वो रही और रहेंगी। राइट। ये बात करते करते मुझे याद आया, हम लोग जब छोटे हो रहे थे, छोटे थे हो नहीं रहे थे, वो तो बड़े रहे थे असल में, पर जब हम छोटे थे तो हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता हमने सुनी थी और पढ़ी भी थी। अगर आप लोग जो मेरी एज ग्रुप के हैं, अगर आपको याद हो, मुझे जो थोड़ी थोड़ी याद है मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो कुछ ऐसी थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। माफ कीजिएगा अगर मैं कविता गलत बोल दूं कहीं तो। कविता कुछ ऐसे है, बुद्ध भगवान, जहां था धन वैभव ऐश्वर्य का भंडार, जहां था पल पल पर सुख, जहां था पग पग पर श्रृंगार, जहां रूप रस यौवन की थी सदा बहार, वहां पर लेकर जन्म, वहां पर पल बढ़ पाकर विकास, कहां से तुम में जाग उठा अपने चारों ओर के संसार पर संदेह अविश्वास। और अचानक एक दिन तुमने उठा ही तो लिया उस कनक घट का ढक्कन, पाया उसे विष रस भरा, दुल्हन की जिसे पहनाई गई थी पोशाक, वो तो थी सड़ी गली लाश। तुम रहे हवाक, हुए हैरान, क्यों अपने को धोखे में रखे है इंसान, क्यों वो पी रहा है विष के घूंट जो निकलता है फूट फूट। क्या यही है सुख साज कि मनुष्य खुजला रहा है अपनी खाज। निकल गए तुम दूर देश वनों पर्वतों की ओर, खोजने उस रोग का कारण, उस रोग का निदान। बड़े बड़े पंडितों को तुमने लिया था, मोटे मोटे ग्रंथों को लिया अवगा, सुखाया जंगलों में तन, साधा साधना से मन, सफल हुआ श्रम, सफल हुआ तप, आया प्रकाश का क्षण, पाया तुमने ज्ञान शुद्ध, हो गए प्रबुद्ध। देने लगे जगह जगह उपदेश, जगह जगह व्याख्यान, देखकर तुम्हारा दिव्य वेश, घेरने लगे तुम्हें लोग, सुनने को नई बात हमेशा तैयार रहता है इंसान, कहने वाला भले ही हो शैतान, तुम तो थे भगवान। जीवन है एक चुबा हुआ तीर, छटपटाता मन, तड़पड़ाता शरीर। सच्चाई है, सच्चाई को सिद्ध करने की जरूरत है। पीर पीर पीर, तीर को दो पहले निकाल, किसने किया शर का संधान, क्यों किया शर का संधान, किस किस्म का है बाण, यह है बाद के सवाल। तीर को दो पहले निकाल, जगत है चलायमान बहती नदी के समान, पार कर जाओ इसे तैर कर, इस पे बना नहीं सकते घर। जो कुछ है हमारे भीतर बाहर, दिखता सा दुख कर सुख कर, वह है हमारे कर्मों का फल। कर्म है अटल, चलो मेरे मार्ग पर अगर, उससे अलग रहना भी नहीं कठिन, उसे वश में करना है सरल। अंत में सबका है ये सार, जीवन दुखी दुख का है विस्तार, दुख की इच्छा है आधार, अगर इच्छा को लो जीत, पा सकते हो दुखों से निस्तार, पा सकते हो निर्माण पुनीत। इसके आगे जो है वो है, ध्वनित प्रतिध्वनित तुम्हारी वाणी से हुई आदि जमीन, भारत बर्मा लंका श्याम तिब्बत मंगोलिया जापान चीन,
उठ पड़े मठ पगोड़ा बिहार, जिसमें भिक्षुणी भिक्षुओं की कतार, मुंडाकर सिर पीला चीवर धार, करने लगी प्रवेश करती इस मंत्र का उच्चार, बुद्धम शरणम गच्छामि। और वही बात जो मैं आपसे कह रहा था शुरू में, बच्चन साहब ने भी लिखी है, हरवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, कुछ दिन चलता है तेज हर नया प्रवाह, कुछ दिन चलता है तेज हर नया प्रवाह, मनुष्य उठा चौंक हो गया आगाह, वहारी मानवता तू भी करती है कमाल, आया करें पीर पैगंबर आचार्य महंत महात्मा हजार, लाया करें अहदनामे इल्हाम, छाटा करे अक्ल बकारा करे ज्ञान, दिया करें प्रवचन वास, तू एक कान से सुनती दूसरे से देती निकाल, चलती है अपनी समय सिद्ध चाल। जहां है तेरी बस्तियां तेरे बाजार तेरे लेन देन तेरे कमाई खर्च के स्थान, वहां कहां है राम कृष्ण बुद्ध मोहम्मद ईसा के कोई निशान, इनकी भी अच्छी चलाई बात इनकी क्या बिसात, इनमें से कोई अवतार कोई स्वर्ग का पूत कोई स्वर्ग का दूत, ईश्वर को भी नहीं, ईश्वर को भी इसने नहीं रखने दिया हाथ, इसने समझ लिया था पहले ही से खुदा साबित होंगे खतरनाक, अल्लाह बवाले जान फजीहत, अगर वे रहेंगे मौजूद हर जगह हर वक्त, झूठ फरेब छल कपट चोरी जारी दगाबाजी छीना जोरी सीना जोरी, कहां फिर लेंगी पना गर्ज कि बंद हो जाएगा दुनिया का सब काम। सोचो कि अगर तुम अपनी प्रेयसी से करते हो प्रेमालाप और पहुंच जाए तुम्हारे अब्बा जान, तब क्या होगा तुम्हारा हाल, तबीयत पड़ जाएगी ढीली, नशा सब हो जाएगा काफूर, एक दूसरे से हटकर दूर देखोगे ना एक दूसरे का मुंह। मानवता का बुरा होता हाल अगर ईश्वर डटा रहता सब जगह सब काल, इसने बनवाकर मंदिर मस्जिद गिरजाघर खुदा को कर दिया है बंद, ये है खुदा के जेल। जिन्हें ये देखो तो इसका व्यंग, कहती है श्रद्धा पूजा के स्थान, कहती है इनसे आप यही करें आराम, दुनिया जपती है आपका नाम, मैं मिल जाऊंगी सुबह शाम, दिन रात बाहर रहता है काम। अल्लाह पर लगा है ताला, बंदे करें मनमानी रंगरेल, वहारी दुनिया तूने खुदा का खूब बनाया, खूब मजाक खूब खेल। जहां खुदा की नहीं दली दाल, वहां बुद्ध की क्या चलती चाल, वे थे मूर्ति के खिलाफ इसने उन्हीं की बनाई मूर्ति, वे थे पूजा के विरुद्ध इसने उन्हीं को दिया पूछ, उन्हें ईश्वर में था अविश्वास इसने उन्हीं को कह दिया भगवान, वे आए थे फैलाने को वैराग्य मिटाने को सिंगार पटार, इसने उन्हीं को बना दिया श्रृंगार, बनाया उनका सुंदर आकार, उनका बेल मुंड था शीश, इसने बनाए बाल घूंगरदार, और मिट्टी लक्कड़ पत्थर लोहा तांबा पीतल चांदी सोना मूंगा नीलम पन्ना हाथी दांत, सबके अंदर उन्हें डाल तराश खराद निकाल बना दिया उन्हें बाजार में बिकने का सामान। पेकिंग से शिकागो तक कोई नहीं क्यूरियो की दुकान जहां भले ही और ना हो कुछ, बुद्ध की मूर्ति ना मिले जो मांगो, बुद्ध भगवान। अमीरों के ड्राइंग रूम रईसों के मकान, तुम्हारे चरित्र तुम्हारी मूर्ति से शोभायमान, पर वे हैं तुम्हारे दर्शन से अनभिज्ञ, तुम्हारे विचारों से अज्ञान, सपने में भी उन्हें नहीं इसका आता ध्यान, शेर की खाल हिरण का सींग कला कारीगरी के नमूनों के साथ तुम भी हो आसीन, सौंदर्य लोगों की सौंदर्य प्रतिमा को देते हुए तस्कीन, इसीलिए तुमने की थी एक आसमान जमीन, मेरे ख्याल से मैं आगे भूल रहा हूं, सॉरी दोस्तों, कुछ इसके आगे है, हे पशुओं पर दया के प्रचारक का हिंसा के अवतार, परम व्यक्त संयम साकार, मची है तुम्हारे रूप यौवन की ट्रेल पेल, इच्छा और वासना खुल कर रही हैं खेल, गाय और सूअर के गोश्त का उड़ रहा है कबाब, गिलास पर गिलास पी जा रही शराब, पिया जा रहा है पाइप सिगरेट सिगार धुआंधार। इसके आगे मेरे ख्याल से यहीं खत्म हो जाती है बात, मुझे पता नहीं पूरी ठीक तरीके से याद है या नहीं है, या मैंने ठीक से बोला भी है या नहीं बोला, शायद गलती कर दी हो तो माफी चाहता हूं।
कहने का मतलब ये है दोस्तों, निराशा की कोई बात नहीं है। ये संसार ऐसा ही था, ऐसे ही चलता रहेगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, यहीं रहेंगे, यही ज़िंदगी है। आज के लिए मेरे ख़्याल से इतना ही। कोशिश करूँगा कि कल से फिर से, और कोशिश मैं ये भी करूँगा कि अगर किसी गेस्ट को लेके आया जाए, आप लोगों में से अगर कोई गेस्ट बन के आना चाहे, मेरे से किसी भी सब्जेक्ट पे बात करना चाहे, वो आपका प्रोफ़ेशन हो या आपका शौक हो, गाने का शौक है, लिखने का शौक है, बात करने का शौक है, कोई पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। वी शुड ट्राई, हमको मिलके आपस में बात करनी चाहिए। घर में लॉकडाउन है, विचारों में लॉकडाउन क्यों लाया जाए? क्या ख़्याल है? अगर आप चाहते हैं तो मिलकर ज़रूर बात कर सकते हैं। कल शाम 5 बजे फिर से, एक बार फिर चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़। अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, अपने को खुश रखिए, सबको खुश रखिए। थैंक यू।